तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा समय में बहुत पीछे। हम बात करेंगे प्राचीन भारत के उन 3 जबरदस्त दौरों की, जिन्होंने सिर्फ हमारे देश को ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। अक्सर हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे अहिंसा, जीरो, योग, है ना? ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब आए कहाँ से? इनकी जड़ें कितनी कितनी पुरानी है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो ये है हमारा रोड मैप। हम इन 3 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे: वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य और फिर गुप्त साम्राज्य। एक एक करके देखेंगे कि भारत की कहानी ने कैसे आकार लिया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, वैदिक काल। ये वो जमाना था जब कुछ बहुत ही बुनियादी चीजों की नींव रखी जा रही थी। मतलब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे थे और समाज का एक, कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था। इसी दौर में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। बेसिकली समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर किसी का अपना एक तय काम था और इसी से पूरा सामाजिक ताना बाना चलता था। और उस जमाने की सोच कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा ऋग्वेद के इस एक श्लोक से लगाया जा सकता है। प्रजापति ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मतलब लोग उस वक्त भी यूनिवर्स कैसे बना, इन जैसे बड़े बड़े सवालों पर सोच रहे थे। कमाल है ना? अच्छा, अब वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं और आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। ये वो टाइम था जब छोटे छोटे राज्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा, एक अखंड साम्राज्य बना। और इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जबरदस्त सलाहकार चाणक्य की मदद से। और इसी मौर्य साम्राज्य में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इतिहास बदल दिया। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। कलिंग की लड़ाई से पहले वो एक जबरदस्त विजेता थे, लेकिन उस जंग के बाद सब कुछ बदल गया। उनका मन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने तलवार छोड़कर एक बिल्कुल नया, एक शांति का रास्ता अपना लिया। और इसी रास्ते को नाम दिया गया धम्म। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, ये असल में एक कोड ऑफ कंडक्ट था, जीने का एक तरीका जिसमें अहिंसा थी, दूसरों के लिए सम्मान था। और यही सोच उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों पर लिखवाकर फैलाई। चलिए अब मौर्यों से आगे बढ़कर उस दौर में चलते हैं जिसे भारत का गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। भाई ये वो वक्त था जब साइंस, आर्ट, कल्चर, हर चीज अपने चरम पर थी। और इसी गोल्डन एज की सबसे बड़ी देन में से एक ये नंबर है, 0, 0। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने इसे एक पहचान दी। और सोचिए, इस एक खोज ने पूरी मैथ्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और सिर्फ जीरो ही नहीं, एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। महान आर्यभट्ट ने कॉपरनिकस से हजारों साल पहले ही यह बता दिया था कि हमारी पृथ्वी गोल है और वो अपनी ही धुरी पर घूमती है। जरा सोचिए उस वक्त का ज्ञान किस लेवल पर था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चाहे कालिदास के शानदार नाटक हों, अजंता की गुफाओं की वो बेमिसाल पेंटिंग्स हो, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी हो, या फिर दिल्ली का वो आयरन पिलर जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। मतलब ये दौर सच में टैलेंट और क्रिएटिविटी का खजाना था। तो हमने इन 3 महान युगों की बात तो कर ली, पर सवाल ये है कि इनकी विरासत, इनका असर आज हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है आयुर्वेद। इसका मतलब है जीवन का विज्ञान। यह हजारों साल पुरानी मेडिसिन की एक पूरी साइंस है जो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफस्टाइल पर जोर देती है। और आज भी ये दुनिया भर में कितनी पॉपुलर है ये तो हम सब जानते ही हैं। चरक संहिता की ये बात देखिए कितनी गहरी है। इसमें सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है बल्कि मन पर कंट्रोल, सच बोलना, सही लाइफस्टाइल, मतलब एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है। यही आयुर्वेद का सार है। फिर आता है योग। आज तो पूरी दुनिया इसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अपना रही है, लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी जड़ें वो हमारे प्राचीन भारत के गहरे दर्शन में हैं, जिसे पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में एक सिस्टमैटिक तरीका दिया। और हाँ, इन सब के साथ साथ कहानियों को कैसे भूल सकते हैं। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो ग्रंथ हैं जिन्होंने दुनिया भर के लिटरेचर और स्टोरी टेलिंग को हमेशा के लिए प्रभावित किया है। तो एक बार फिर से इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें। हमने शुरुआत की वैदिक काल से, जहां वेदों और वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी।
फिर हम आए मौर्य साम्राज्य में, जहां एकीकरण हुआ और अशोक ने धम्म का रास्ता दिखाया। और आखिर में हम पहुंचे गुप्तों के स्वर्ण युग में, जहां हमें जीरो जैसी महान खोजें मिली। वाकई क्या सफर था। तो ये सारी बातें जानने के बाद अब एक सवाल मन में आता है, इन सभी अनमोल विरासतों में से, चाहे वो दर्शन हो, विज्ञान हो या फिर कहानियां, वो कौन सी एक चीज है जिसने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया पर सबसे गहरा असर डाला है? इस पर सोचिएगा जरूर। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।